जिन भाइयों की रेस एक जगह रुक गई है उनके लिए बेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज में लेकर आए हूँ इस वीडियो के, जिसको करके आप अपनी रेस का टाइमिंग तोड़ सकते। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा हडल मोबिलिटी कैसे करते हैं। तो हडल मोबिलिटी की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जिन रनर्स की रेस एक जगह स्टेगनेंट हो चुकी है, रुक चुकी है, उनके लिए हडल मोबिलिटी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे हिप फ्लेक्सर्स बोलते हैं और हमारी टेक्निक में सुधार आता है रनिंग की। तो हडल मोबिलिटी पहले हम करेंगे हडल क्रॉसिंग। तो जो भी रनर्स हैं, चाहे वो 100 मीटर हैं, 200 मीटर हैं, 400 मीटर हैं, इवन लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी हैं, सभी के लिए हडल मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसको हमें अपनी वार्म अप रूटीन में ऐड करना चाहिए और कम से कम हफ्ते में 2 बार तो हडल मोबिलिटी करनी ही चाहिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हडल के ऊपर हाई नी। हाई नी का सबसे अहम रोल है किसी भी फॉर्म ऑफ रनिंग में। तो हाई नी से बड़े बड़े एथलीट्स जो भी हैं हाई नी परफॉर्म करते हैं। हाई नी से हमारा रनिंग एक्शन तो इम्प्रूव होता ही है, साथ साथ हमारी स्पीड, टेक्निक, एक्सेलरेशन सभी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस पर हडल में करने से हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, हिप फ्लेक्सर्स एक्टिवेट होते हैं और हमारी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की बनने में बहुत हेल्पफुल करता है हाई नी। तो इसके भी एटलीस्ट आपको 3 से 3 रेपिटेशन लगाने हैं हाई नी के, बोथ साइड्स। और इससे आपकी हाई नी से क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन में भी सुधार आता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हडल सिंगल लेग क्रॉस। तो ये हमें रनिंग, इससे हमारी रनिंग हडलिंग टेक्निक बेहतर होती है। जो हडलर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है सिंगल लेग हडल। तो इसके भी एटलीस्ट आपको 3 रेपिटेशंस लगाने हैं और बोथ साइड्स, मतलब दोनों लेग्स को के साथ परफॉर्म करनी है एक्सरसाइज। और इससे हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन लेग्स का अच्छा होता है और बॉडी की स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डबल क्रॉसिंग। तो डबल क्रॉसिंग, वैसे तो डबल क्रॉसिंग जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशंस के लिए होती है। और नेक्स्ट हमारी साइकिलिंग एक्शन। तो साइकिलिंग एक्शन का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है रनिंग के अंदर। साइकिलिंग एक्शन से हमारा एक तो बॉडी जो है ऊपर, हमारा स्टांस जो होता है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रनिंग के अंदर, वो एक स्टेबल रहता है और हमारी जो लेग्स हैं वो प्रॉपर रनिंग एक्शन में आती हैं। तो साइकिलिंग वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है रनिंग के अंदर। इसके भी आपको कम से कम 3 से 4 रेपिटेशंस लगाने हैं बोथ साइड्स। और अगर आपको हडल एक्सरसाइज की मोबिलिटी परफॉर्म करनी है तो कम से कम आपको 6 से 7 हडल साथ में लगानी होंगी, तभी आप मोबिलिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिंगल लेग होल्ड क्रॉस। इसको हम डक वॉक भी बोल देते हैं। तो ये हमारा स्टांस इम्प्रूव करने के लिए बेटर है और इससे हमारे हिप फ्लेक्सर्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, इससे हमारे हिप फ्लेक्सर्स एक्टिवेट होते हैं। इसके भी आपको एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 रेपिटेशंस लगाने हैं। तो अब नेक्स्ट हमारी है ट्रायंगल क्रॉस ओवर हडल। तो इसमें हमने एंगल बनाना है ट्रायंगल की तरह, तो इसलिए इसका नाम रखा दिया हमने ट्रायंगल क्रॉस हडल्स। तो इसमें हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है हडल के ऊपर। तो इसको क्रॉसिंग करने से क्या है, हमारा रेंज ऑफ मोशन अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसी हडल मोबिलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप करेंगे तो आप खुद ही बेनिफिट दिखना शुरू होंगे इसके। तो अब हमारा है रैपिड स्किप्स। ये हमारी एक्सेलरेशन के लिए बहुत काम आती है और जो भी स्प्रिंटर्स हैं और एटलीस्ट 100 से 400 मीटर्स के रनर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेटर एक्सरसाइज है। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेशो बहुत इम्प्रूव होती है। तो रैपिड क्रॉस लूप, तो अब ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, ये है हमारा एंड्योरेंस और स्पीड का कॉम्बिनेशन। तो जिसको भी अपनी स्पीड के ऊपर काम करना है, एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है, जिसको फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है, तो इस एक्सरसाइज को जितनी फास्ट रेंज ऑफ मोशन में कर सकते हैं तो उतनी फास्ट रेंज ऑफ मोशन में इसको परफॉर्म कीजिए। तो और इसको एटलीस्ट आपको 4 to 5 रेपिटेशंस लगाने हैं और कम से कम 1 से 1.5 मिनट इसको कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है। तो अगर आप इसको अगर 5 मिनट भी कर लेते हैं तो आपका ये लगा लीजिए कि आपका आधा वर्कआउट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इसी एक्सरसाइज को
4 से 5 मिनट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोगों को।